गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटे कुछ प्रॉब्लम थी कि जो मैंने शायद पहले आपको वीडियोस भेजी वो थोड़ी ब्लर थी, ठीक है? तो ये मैं आपको इस पे चैप्टर भेज रही हूँ लिंक पे। अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लो चैप्टर। क्लियर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ प्लांट, चैप्टर 2 ऑफ साइंस। अ प्लांट हैज़, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट होती हैं, स्टेम्प होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर शोन इन दिस पिक्चर? इस पे क्या पार्ट दिखाया उन्होंने? फ्लावर्स भी दिखाए हैं और फ्रूट भी दिखाया है, लीव्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, देयर आर टू मेन पार्ट ऑफ प्लांट, देयर आर रूट एंड शूट। रूट जो ज़मीन के अंदर होती हैं और शूट जो ज़मीन के बाहर होती हैं। रूट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। प्लांट का वो हिस्सा, वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है उसे हम रूट बोलेंगे। द रूट इज ऑफ टू टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। रूट जो है वो दो तरह की होती हैं। टैप रूट जो सिंगल मेन रूट होती है, जैसे ये सिंगल है ना, ठीक है? इसके आगे ब्रांचेस हैं, इसको हम बोलेंगे टैप रूट। Downward, a single main root that grows downward from the base of the stem is called taproot. It gives out many side branches. Plant like pea, bean, gram, turnip, radish and carrot have taproot. Clear? काफ़ी जो प्लांट्स जैसे पी, बीन, ग्राम, टर्निप, रेडिश एंड कैरेट, इनकी टैप रूट होती है। नेक्स्ट आएगा फाइब्रस रूट, जिसमें ये ऐसा जाल सा बना होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, a number of thread-like root that grow downward from the base of the stem are called fibrous root. Plants like grass, onion, maize, rice and wheat have fibrous roots. Clear? तो ये हमारे पास different parts of plant है। ये रूट आ जाएगी जो ज़मीन के अंदर है, ये ऊपर वाला सारा पोर्शन शूट में आता है। और शूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम्प होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, लीव्स होते हैं, ठीक है? फंक्शन ऑफ रूट, रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट जो है वो मिट्टी को अपने साथ पकड़ के रखती है। द टाइनी हेयर ऑन द रूट कॉल्ड रूट हेयर टेक वाटर एंड न्यूट्रेंट फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स के छोटे छोटे ब्रांचेज होती हैं, हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं पौधे के लिए। रूट्स होल्ड द सॉइल, प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड। रूट्स जो हैं वो सॉइल को पकड़े रखती हैं और उनको मतलब एकदम से उखड़ने से बचाती हैं। Roots of plant like carrot, radish, turnip, sweet potato and beetroot swell up by storing food in them. Roots like carrot, radish, ये बेटे ये सारी roots ही होती हैं, ये ज़मीन के अंदर होती हैं और ये काफ़ी swell हो जाती हैं, जिसे हम एक food की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। We eat these root as food, हम इनको एक सब्जियों की तरह खाते हैं। क्लियर? फिर बात आती है शूट की। The part of plant that grows above the soil is called the shoot. It consists of stump, leaves, flowers, fruits and seeds. Clear? सबसे पहले स्टेम्प की बात करेंगे। द पार्ट ऑफ शूट दैट बियर लीव, बर्ड, फ्लावर। जो स्टेम्प, जिस पे पूरा पौधा खड़ा होता है, उसे हम स्टेम्प बोलेंगे। जो लीव्स भी अपने ऊपर लेता है, बर्ड्स भी, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है, उसे हम स्टेम्प बोलेंगे। प्लांट्स लाइक मिंट एंड कोरिएंडर हैव सॉफ्ट स्टेम्प। इनके जो स्टेम्प होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, पुदीना और धनिया की। प्लांट्स लाइक रोज एंड तुलसी हैव थिन एंड वुडी स्टेम्प। इनकी जो स्टेम्प है वो काफ़ी पतली होती है बट थोड़ी वुडी टेक्सचर की होती है। प्लांट लाइक ग्रेप वाइन, पम्पकिन एंड वाटरमेलन हैव अ वीक स्टेम्प। इनकी जो स्टेम्प है ग्रेप वाइन की, पम्पकिन, वाटरमेलन, इनकी जो स्टेम्प है काफ़ी वीक होती हैं। दीज प्लांट नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। इनको सपोर्ट चाहिए होता है सीधे खड़े होने के लिए। प्लांट लाइक नीम, मैंगो, बनियान, एप्पल एंड पीपल ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनकी काफ़ी हार्ड और वुडी स्टेम्प होती है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है? फंक्शंस ऑफ स्टेम्प, द स्टेम्प हेल्प मोस्ट प्लांट स्टैंड स्ट्रेट। काफ़ी जो स्टेम्प्स हैं वो पौधों को हेल्प करती हैं सीधा खड़ा होने में। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये पानी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे और पत्तों को देती हैं। इट कैरीज फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल प्लांट ऑफ, इट कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करती हैं? जो लीव्स खाना बनाते हैं वो फूड पूरे प्लांट को देती हैं। इन सम प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम स्टोर्स फूड। और कुछ प्लांट्स में ये जो जिनकी जड़ों में जो फ्रूट्स जो हम खाते हैं, जैसे पोटैटोज हैं या जिंजर है, इनके स्टेम्प में फूड होता है जो नीचे प्रोवाइड करती हैं, रूट्स को देती हैं। क्लियर? True, false. Fibrous root are thread-like. True. The shoot of plant grow underground. No. False. Rose plant has thin and woody stem. True. Clear? Next हम पढ़ेंगे leaves. A plant has several leaves. Most leaves are green in color.
स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, ये देखो एक स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ है, ये लीफ स्टाक है, ये वेन्स हैं छोटी छोटी। पहले सबसे पहले ये लीफ स्टाक है जो पेड़ से ये हिस्सा जुड़ा होता है। फिर ये जो आगे एकदम सेंटर में जा रही है इसे हम बोलेंगे मिडरिब, मिडरिब। और ये बिल्कुल सेंटर में जो होते हैं इसे हम बोलेंगे लीफ अपेक्स, क्लियर। और ये जो फ्लैट होता है ना इसे हम बोलेंगे लीफ ब्लेड। ये मिडरिब हो गई। और ये जो बिल्कुल छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं बीच में इनको हम बोलेंगे वेन, क्लियर। और ये जो छोटी छोटी लाइनों के अंदर ही ना सरफेस के ऊपर ये होता है एक ऐसा स्टोमेटा जिसके छोटे छोटे ये गार्ड सेल होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अ लीफ हैज़ मैनी पार्ट, अ लीफ हैज़ अटैच्ड टू स्टैम्प विद द स्टॉक, इट्स ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड। द लीफ blade has many thin and small tubes called veins. A thick vein in the middle of the leaf blade is called midrib. Veins help the leaf distribute water and food. A leaf has many tiny pores, holes called stomata. On its lower surface, stomata cannot be seen with the naked eyes. Function of leaves. Leaves make food for the plant in the presence of sunlight using carbon dioxide gas from air, water from soil. This process of making food is called photosynthesis. Leaves जो हैं वो अपना, जो पौधे हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड वाटर जो कि वो मिट्टी से लेते हैं। और इस जो खाना अपना वो खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स खाना बनाते हैं, तो लीव्स क्या हो गई, लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। जैसे हमारे पूरे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में, उसी तरह पौधों के अंदर खाना कहाँ बनता है, लीव्स में। तो लीव्स पौधे की किचन हो गए। During photosynthesis, leaves give out oxygen gas into the air. Stomata on the leaves help the plant breathe by taking in and giving out air. Stomata help करता है ऑक्सीजन को इन और आउट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने में। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर, मस्टर्ड आर ईटन एज फूड। काफ़ी जो पत्ते भी हैं हम एज अ फूड खाते हैं, जैसे पत्ता गोभी, कैबेज, स्पिनच, पालक, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, मस्टर्ड मतलब सरसों का साग। Many animals like cow, buffalo, goat, sheep, giraffe, etc. also feed on leaves. काफ़ी जो जानवर भी जो हैं वो लीव्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, क्लियर। फिर बात करेंगे हम फ्लावर्स की। फ्लावर्स आर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। दे मेक द प्लांट ब्यूटिफुल। द बर्ड ब्लूम इनटू फ्लावर। पहले वो बिल्कुल छोटे होते हैं, इनको फिर हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स। जैसे ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये वाले, जब ये, जिन्हें हम बोलते हैं कलियाँ, ठीक है, जब ये बिल्कुल मैच्योर होती हैं तो एकदम से पौधा जो फूल है वो खिल जाता है, क्लियर। उसके बाद ब्लूम का मतलब होता है खिलना, बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं हमारे पास। आफ्टर दैट यू माइट हैव सीन बटरफ्लाइज एंड बीज नियर द फ्लावर्स। दे कम टू फ्लावर्स टू सक देयर नेक्टर। आपने काफ़ी बटरफ्लाइज और बीज देखी होंगी जो फ्लावर्स के ऊपर मंडराती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो फ्लावर्स से उनका नेक्टर, उनका जो फूलों का जो रस है वो लेती हैं उसमें से। द बेस ऑफ फ्लावर कंटेन नेक्टर। जो फ्लावर का बेस होता है उसमें नेक्टर होता है, उसमें उसका रस होता है। विद टाइम द फ्लावर शेड देयर पेटल्स एंड ग्रो इनटू फ्रूट। थोड़े टाइम के बाद जो फ्लावर्स हैं वो अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं और उसमें से फ्रूट निकलता है। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट कंटेनिंग सीड्स इनसाइड देम, क्लियर। ये है एप्पल फ्लावर्स, इस तरह से होते हैं एप्पल फ्लावर्स। धीरे धीरे क्या है, पत्तियां निकल जाती हैं और उसमें से एप्पल फ्रूट आना शुरू होता है। और उस फ्रूट को जब हम कट करते हैं तो उसमें से ऐसे हमारे पास सीड आते हैं। इन्हीं सीड्स को अगर हम दोबारा जर्मिनेट करें तो फिर से एप्पल ट्री बन जाता है, क्लियर। फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट जो है वो फ्लावर से बनता है। मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड इनसाइड देम। काफ़ी जो फल है उनके अंदर ही उनका सीड भी होता है। मैंगो हैज़ वन सीड, उसकी एक गिटक होती है ना बड़ी सी। एंड एप्पल हैज़ फ्यू सीड, उसके अंदर होते हैं 2-3 सीड होते हैं एप्पल के। और पपाया हैज़ मैनी सीड, पपाया के बहुत सारे सीड्स होते हैं। वी ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, जामुन, पपाया, मस्क मेलन जिसे खरबूजा जिसे बोलते हैं। फ्रूट्स ऑल्सो ईटन बाय मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी एनिमल और बर्ड्स भी खाते हैं। फ्रूट्स लाइक जामुन एंड मैंगो हैव ओनली वन सीड। जामुन और मैंगो उनकी सिर्फ एक ही सीड होता है। फ्रूट लाइक एप्पल एंड ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स। एप्पल एंड ऑरेंज के थोड़े ज़्यादा सीड्स होते हैं। वाइल फ्रूट्स लाइक पपाया एंड मस्क मेलन, खरबूजा, तरबूज या पपाया, उनके काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक सच एज टमाटोज, ब्रिंजल, गॉड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो फ्रूट्स। टमाटोज, ब्रिंजल, गॉड्स ये भी फ्रूट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। उनका जो सीड है, पहले देखो ज़मीन में ऐसे एक सीड लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, सनलाइट मिलती है, हवा मिलती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा
सीड से एक छोटा सा पौधा बनना शुरू होता है, फिर वो थोड़ा सा ज़मीन के बाहर होता है, फिर ये छोटा सा बेबी प्लांट बनता है, यही बेबी प्लांट फिर एक बिग प्लांट बन जाता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट व्हेन इट गेट्स इनफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। क्लियर? तो ये हमारे पास थे, ये पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। सो चेक पॉइंट, ऑड वन अलग करना है। बनियान, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। देखो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज तो फ्रूट है, बनियान कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर देना। वेन, बड, लीफ ब्लेड एंड स्टाक। बड जो है वो एक फूल का हिस्सा आता है, बाकी वेन, लीफ ब्लेड ये पत्तों के पार्ट हैं, तो बड को हम ऑड कर देंगे। शू फ्लावर, पपाया, सनफ्लावर, रोज, इनमें से क्या अलग होगा? शू फ्लावर। क्लियर? सो ये हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करवा दूंगी। ओके, टेक केयर।